बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 24 घंटे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार की जो चौथे चरण की शिक्षक भर्ती है उसमें डोमिसाइल लागू हो गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उनका पत्ता कट गया है और बिहार के जो मूल निवासी हैं उनके मजे हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है। क्या वास्तव में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू हो गया है? क्या सच्चाई है? तो इस पर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से तो डोमिसाइल को लेकर जितने भी आपके भ्रम हैं वो सारे भ्रम, वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की डेट में भैया लगभग 15,000 पदों पर लाइब्रेरियन की, लिपिक की और परिचारी जो आपके अनुचर होते हैं उनकी भर्ती आई थी। ये दोनों भर्तियां एसएससी करेगा, जो आपका बिहार में कर्मचारी चयन आयोग होता है वो भर्तियां करेगा, और ये लाइब्रेरियन वाली जो भर्ती होती है वो बीपीएससी के माध्यम से होंगी। तो इसमें लगभग 50% भर्तियां तो डायरेक्ट भरी जाएंगी, अनुकंपा के आधार पे होंगी, और बाकी की भर्तियां के लिए आपका जो है परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इसका विज्ञापन कल निकला था और इस विज्ञापन में ये वाला शब्द लिखा था। ये वाला शब्द ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उसका हम लगा देंगे नोटिफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन है वो साफ साफ लिखी थी। इसमें लिखा था कि भारत का नागरिक हो और बिहार का निवासी हो, यूं बिहार का निवासी हो। और कल के पेपर में ही ये खबरें आई थी कि 3 पदों के लिए आपकी भर्ती आ रही है बिहार में और उसमें डोमिसाइल लागू हो गया है। तो अभी कल की खबर पर हम लोग बात कर रहे हैं, फिर आज क्या हुआ है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए योम शब्द लिखा है, इसका मतलब होता है तथा, या फिर इसको और भी कह सकते हैं। इसके कहने का मतलब हो है कि या तो वो भारत का नागरिक हो या बिहार का निवासी हो। देखिए ये लाइन जो है भ्रम की स्थिति है कि जो बिहार का निवासी होगा वो ऑटोमेटिक स्वतः ही भारत का नागरिक बन जाएगा। तो भारत के नागरिक और बिहार का निवासी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे चाहे योम लिखिए, चाहे और लिखिए, चाहे तथा लिखिए, तो ये लाइन गड़बड़ है। अगर बिहार का निवासी, कुछ लोग यहाँ पर अधिकांश ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह रहे थे, देखो भैया साफ साफ लिखा है बिहार का निवासी यानी डोमिसाइल लागू हो गया। बिहार का निवासी डोमिसाइल लागू, 3 भर्तियों में डोमिसाइल लागू हो गया। अब आगे आएगी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती, उसमें भी डोमिसाइल लागू हो गया। तो अभी उस पर भी हम बात कर रहे हैं कि बिहार का निवासी अगर इसे लिखना होता तो भारत का नागरिक क्यों लिखता, यानी कि यहाँ कुछ त्रुटि है। तो योम की जगह पर यहाँ तथा या और ना होकर यहाँ पर अथवा होना चाहिए, या तो भारत का नागरिक हो अथवा बिहार का निवासी हो। तो बिहार के निवासी में बिहार के सारे नागरिक भरेंगे और भारत का नागरिक में जो दूसरे राज्य के नागरिक होते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे हैं, वह आ जाएंगे, यानी कि वाक्य पूरा हो जाता। इसी वाक्य में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन के कारण पिछले 24 घंटे के अंदर यह आपको डिसाइड कर दिया गया कि बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया है। आज के जो न्यूज़पेपर हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसमें इस खबर का खंडन किया गया है कि भैया डोमिसाइल नीति अभी बिहार में लागू नहीं है, लेकिन जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बात को फिर से समझिए, जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये आज के न्यूज़पेपर में है। कल वाले जो न्यूज़पेपर था, कल वाला जो नोटिफिकेशन था, उसका सरकार के द्वारा खंडन किया गया है। अब इसका क्या मतलब होता है उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे कि अभी हम शिक्षक भर्ती की ही बात कर रहे हैं, तो आपको पता है अनारक्षित जो होता है वो 40% बिहार में होता है, आरक्षित जो होता है 60% बिहार में होता है। इस अनारक्षित में 2 कैटेगरी होती है, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला। सामान्य महिला आरक्षण के अंतर्गत आता है। तो पिछले भर्तियों में चाहे 3.0 हो, चाहे 2.0 हो, या पहले चरण की शिक्षक भर्ती हो, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं फायदा उठाए उन्होंने कि उनके 90 से कम नंबर है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, सिलेक्शन भी हो गया, नौकरी भी कर रही हैं, लेकिन उनको अब उस जॉब से निकाला जा रहा है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है।
पहले चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती में वो महिला सीट पर अपनी भर्ती ले ली है। और कुछ दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, वो दिव्यांग कैटेगरी में, यानी जो आरक्षण बिहार में आरक्षण वाली दिव्यांग कैटेगरी थी उसमें उन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। इसी प्रकार दूसरे राज्य के जो भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्होंने भी आरक्षण का लाभ जाके बिहार में ले लिया है। तो अब इन्हें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको पता है अनारक्षित में जो 40% होता है, इसमें आधी सीटें यानी 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो जब महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तो उसका लाभ सिर्फ बिहार की महिला ही उठाएगी, यानी कि दूसरे राज्य की महिला होगी उसको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि आप अदर स्टेट के हैं तो आपका चयन सिर्फ सामान्य पुरुष में होगा, यानी कि हम लोग जिसको हम लोग जनरल मेल कहते हैं, सिर्फ जनरल मेल की सीटों पर ही आपका चयन होगा, जो कि पूरी सीटों का 20% होता है। तो जनरल मेल में जितनी सीटें रहेंगी उसी में आपको फाइट करनी है, उसके जो कट ऑफ जाएगी उसी में आपको अपना नंबर लाना है। तो इसी 20% में आपको आरक्षण मतलब इसी 20% में आपको फाइट करनी है। अगर आप सामान्य महिला हैं कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, तब भी आप जनरल मेल में ही जाएंगे। अगर आप SC हैं, ST हैं या OBC हैं, कुछ भी हैं, आप इसी जनरल मेल में जाएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या बंगाल या दिल्ली कहीं के दिव्यांग हैं तो भी आपको कोई दिव्यांग होने का आरक्षण नहीं मिलेगा, आप इसी सामान्य पुरुष में ही जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक होंगे तो भी इसी सामान्य पुरुष में जाएंगे। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में थोड़ा बहुत आरक्षण का लाभ लेकर फायदा उठा लिए लोग, वो सब कुछ खत्म हो गया है। सारे लोग, अदर स्टेट के सारे लोग, महिला पुरुष कुछ भी हों, उनकी जो फाइट होगी वो सामान्य पुरुष में ही होगी, जो कि टोटल सीटों का लगभग 20% सीटें होती हैं। ठीक है, बिहार के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और ये बात आप समझ गए हैं कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई है बिहार में। ये नोटिफिकेशन में कुछ त्रुटि थी जिसको आज सुधार लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के हैं सम्राट चौधरी जी। इन्होंने ट्वीट किया है कि भैया बिहार में डोमिसाइल हमने लागू कर दिया है, बिहार के बच्चों बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, हमने डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। तो ये नेता लोग हैं, ज़्यादा इन्हें कुछ अभी पता नहीं है, 1-2 दिन में ये अपना संशोधन कर लेंगे। ये डोमिसाइल लागू करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी जो सम्राट चौधरी जी हैं बीजेपी वाले, ये डोमिसाइल नीति लागू करवा रहे हैं बिहार में। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये अभी 3 भर्तियों की ही बात हो रही है और यही जो नियम है यही आपकी 4.0 में भी लगेगा। यानी 4.0 में दूसरे राज्य के किसी भी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, सारे लोग सामान्य पुरुष में ही जाएंगे, जो कि टोटल सीटों का लगभग 20% सीटें होती हैं। तो कंक्लूजन क्या है, सारे भ्रम को दूर कर लीजिए, सारी कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है और ना तो बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, न लागू हुआ है न लागू होगा। ये स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग पिछली बार कुछ फायदा उठा लिए थे उनको फायदा नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का जो आरक्षण होता है वह नहीं दिया जाएगा। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, कौन आरक्षण नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटा बात है, डोमिसाइल लागू हो गया। डोमिसाइल क्या बिहार में लागू हो गया? बिल्कुल नहीं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। आरक्षण का लाभ मिलेगा दूसरे राज्य के बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 4.0 में भी जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसमें भी यही नियम रहने वाला है, आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा और डोमिसाइल नीति भी लागू नहीं होगी। तो उम्मीद है आपका सारा भ्रम, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। बिहार में भैया कोई भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर ने अपनी वीडियो बनाकर रख दिया, डोमिसाइल लागू हो गया, डोमिसाइल लागू हो गया। अब दूसरे राज्य के बच्चे क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई करो, अपनी तैयारी करो, वही 20% आपके लिए सीटें हैं उस पर अपने फाइट करो। बाकी लगभग 80% सीटें बिहार के बच्चों के लिए हैं। तो 80% बहुत ज़्यादा सीटें होती हैं, उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बिहार के जो बच्चे हैं। और दूसरे राज्य के बच्चों के लिए लगभग 20% सीटें हैं। तो इसी मतलब इंफॉर्मेशन के साथ कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है और ना लागू होगा, हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।